बढ़ते आगे बात करते हैं मौसम की। जो एमपी और छत्तीसगढ़ में ठंड की मार देखी जा रही है। एमपी में 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम हो चुका है। पचमढ़ी की बात करें, सबसे कम तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कई शहरों में बारिश की संभावना भी जताई है। रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी में बारिश की संभावना। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी तेजी से लुढ़क रहा पारा। 12 जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। तो ठंड के चलते आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। न सिर्फ एमपी बल्कि छत्तीसगढ़ में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लेकिन एमपी में ऐसे कई जिले जहां पर तापमान 10 डिग्री से कम पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ में भी करीब 12 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 12 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ठंड से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपनाते नजर आ रहे हैं। कहीं लोग अलाव तापते हैं तो कहीं तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आती हैं। लेकिन ठंड के चलते लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन ऐसे कई जिले हैं जहां पर तापमान 10 डिग्री के नीचे हो गया है। लेकिन एमपी की बात करें, पचमढ़ी में तापमान 7.4 दर्ज किया गया है। लेकिन अगर राजधानी भोपाल की बात की जाए तो वहां पर तापमान को लेकर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। सुबह और रात की ठंड दर्ज की जा रही है, दिन में ठंड कम होती है। तो वहीं ऐसा ही कुछ मौसम राजधानी रायपुर में भी दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हल्की बूंदाबांदी के भी आसार मौसम विभाग की ओर से जाहिर किए गए हैं। तो एमपी के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। पचमढ़ी में सबसे कम 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने कई शहरों में बारिश की भी आशंका जाहिर की है। ऐसे कई जिले जहां पर बारिश हो सकती है, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन ऐसे कुछ इलाके जो इस समय कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो इस समय ग्वालियर में कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है। लेकिन इसी बीच भोपाल में मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। नारायणपुर से मेरे सहयोगी रवि और भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शब्बीर का रुख कर लेते हैं भोपाल का। शब्बीर, ऐसे कई जिले हैं जहां पर तापमान जो है 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। पचमढ़ी की बात करें, वहां पर तापमान 7.4 दर्ज किया गया है। लेकिन यहां पर ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है? अलीशा, बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 2 अंचलों में बात की जा रही है कि जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। एक कुछ इलाके मालवा के हैं तो कुछ इलाके उसके अंदर ग्वालियर के भी हैं। मैं राजधानी भोपाल की पहले तस्वीर दिखा देता हूं, यहां पर किस तरीके का मौसम है। ये राजधानी भोपाल की तस्वीर है। हल्का सा कोहरा यहां पर दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ बात की जाए तो ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही है राजधानी भोपाल में और उसी के कारण थोड़ी सी ठिठुरन, जिसे सिहरन भी कह सकते हैं, वो दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगले 2 दिन तक इसी तरीके से मौसम रहेगा। और इसके अलावा बात की जाए तो किन किन जिलों में, जो मालवा के जिले बताए जा रहे हैं कि किन इलाकों में बारिश हो सकती है, तो उसमें है रतलाम, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी। इन इलाकों में बूंदाबांदी की संभावनाएं मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। राजधानी भोपाल के तापमान की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में 10 से 12 डिग्री के बीच में रात का तापमान रहा है, यानी थोड़ी बहुत राहत दिखती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से सुबह से ही ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही है, लोग अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके घरों से बाहर निकले हुए हैं। सुबह जरूर बदली छाई हुई थी, लेकिन अभी वापस से मौसम पूरी तरीके से खुल गया है। इसके अलावा बात की जाए तो ग्वालियर और पचमढ़ी में जो तापमान रहा है वो 7 डिग्री के आसपास रहा है। और शुक्रवार के दिन की बात की जाए तो शीतल वाला दिन रहा है धार जिले की बात की जाए। और अरब सागर में एक चक्रवात बन रहा है और उसी के कारण मौसम में इस तरीके का बदलाव अलीशा देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि मालवा के कुछ इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती। तेज बारिश देखने को नहीं मिलेगी, ये लगभग साफ हो गया है।
लेकिन कोहरा और क्योंकि हमने देखने को मिला, हमारे सहयोगी करण ने वहां से तस्वीरें भी भेजी है, ग्वालियर में हल्का हल्का कोहरा भी देखने को मिला है, वहां पर भी ठंडी हवाएं चलती हुई नजर आ रही, क्योंकि उत्तर भारत के जो इलाके सटे हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान वाले मैदानी इलाकों से जो इलाके सटे हुए हैं मध्य प्रदेश के, वहां पर हम देख रहे हैं कि ठंडी हवाएं चल रही है और उसी का असर ही देखने को मिल रहा है कि ठिठुरन सिहरन देखने को मिल रही है राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई इलाकों में। और आने वाले समय में इसी तरीके का मौसम रहेगा, यानी दिसंबर की बात करें या फिर जनवरी 2024 की बात की जाए तो ठंड बढ़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल शब्बीर, अगर बूंदाबांदी होती है तो तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। हमारे साथ बने रहिए। नारायणपुर से मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, इस समय नारायणपुर में कितना तापमान दर्ज किया गया है, कितनी ठंड है वहां पर? जो बीते दिनों से जो तापमान में जिस तरीके से गिरावट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है ठंड की मार झेलनी पड़ रही है। अगर हम बीते दिनों 20 दिसंबर की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया था, और उसके बाद से मौसम विभाग की माने तो जो है लगातार उसके बाद तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है। आज की अगर हम बात करें तो यहाँ जो तापमान है वो न्यूनतम 8 डिग्री के लगभग दर्ज किया गया है। और इस वक्त मैं खड़ा हूँ जिला अस्पताल नारायणपुर के सामने। बढ़ते ठंड को देखते हुए नगर पालिका जो है लगातार वो लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए जो जगह जगह पर अलाव का व्यवस्था किया हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल के मरीज है और परिजन है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहने हुए हैं, और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? ठंड से किस तरीके से आप बचाव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो अभी आप अस्पताल में एडमिट हैं क्या? क्या करते हैं आप? और भी लोग हैं जो है ठंड से बचाव के लिए आप क्या क्या सहारा ले रहे हैं? आपको चोट लगा हुआ है, देख सकते हैं कि मरीज यहाँ पर है, और मरीजों की बात करें जिनको चोट लगा हुआ है तो उन्हें ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और वो लगातार जो है अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, चौक चौराहों पर, मुख्य मार्गों पर जो है अलाव का व्यवस्था करवाया हुआ है, जगह जगह पर लकड़ी रखे गए हैं, और कहीं ना कहीं लोग भी जो है घरों में रहते हैं अभी जो है, और अति आवश्यक काम पर ही घर से निकल रहे हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है स्कूली बच्चों को समस्याएं हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें स्कूल के लिए जाना पड़ता है, तो वो जो है ठंड की मार को जो है वो ज्यादा झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, हालांकि अलाव की व्यवस्था जो है प्रशासन की ओर से की जा रही है। रवि हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच मेरे सहयोगी मुरैना से मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आप इस समय कहाँ मौजूद है, कैसी तस्वीर है और कितना तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी मैं मौजूद हूँ शहर से सटे इलाके मुड़िया खेरा गाँव में। यहाँ देखा जा सकता है कि सर्दी अपना पूरा कहर ढा रही है, और यहाँ तापमान 7 डिग्री से लेके और न्यूनतम जो तापमान है वो 7 से 8 डिग्री है, और अधिकतम तापमान है वो 15 से 16 डिग्री है। ठंड पूरी तरह से यहाँ अपना कहर बरसा रही है। नगर निगम द्वारा शहर में अलाव भी जलाए गए हैं। जहाँ जो गांव में खड़ा हूँ मेरे पीछे भी अलाव पे कुछ लोग तापते हुए नजर आ रहे हैं, और जो उत्तर भारत की जो ठंडी हवा चल रही है वो अपना पूरा सर्दी उससे बढ़ती नजर आ रही है यहाँ। जी, मैं बात करूंगा और बात भी करना चाह रहा हूँ, कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरीके से सर्दी पड़ रही है और क्या? अरे साहब, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो यहाँ क्या है वो अलाव मारना पड़ता है, तो टोपा वोपा लगा के, मुखड़ा लगा के देखो कितना सर्दी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। मेरे साथ दूसरे भाई भी है, मैं बात करूंगा। सर, क्या नाम है अपने? दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा जी, सर्दी किस तरीके से, तापमान क्या है और सर्दी किस तरीके से पड़ रही है, किस तरीके से सर्दी से बचाव किया जा रहा है? सर्दी से तो अलाव जलाकर के बचाव किया जा रहा है। सर्दी से हालत बहुत खराब हो रही है, और कोहरा भी छाया हुआ है, और बड़ी बुरी हालत हो रही है सर्दी के मारे। बगैर अलाव के आप बैठ नहीं सकते बाहर। मेरे साथ एक भाई और भी हैं, देखेंगे किस तरीके से सर्दी के मारे ठिठुर रहे हैं, और इनसे बात करें। क्या नाम है? और मेरा नाम राम शर्मा है। तो किस तरीके से सर्दी यहाँ पड़ रही है और किस तरीके से बचाव हो पाए? हम तो सुबह खड़े भी नहीं हो पाते हैं, लगातार तापमान में दर्ज खड़े रहते हैं।
बहुत की जा ज्यादा रही है कड़ाके- गिरावट, उसके साथ ही लोगों में कई तरह की परेशानियां भी देखी जा रही हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन ये शब्बीर देखिए, लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन नगर निगम और साथ ही जिला प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है वहां के लोगों के लिए? देखिए अलीशा, नगर निगम और जिला प्रशासन की बात की जाए तो उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि हर चौराहे पर और जहां पर लोगों का ज्यादा आवागमन रहता है, खासकर रेन बसेरे के आसपास की बात की जाए तो वहां पर अलाव की व्यवस्थाएं की गई है। रेन बसेरे के पास तो हम देख रहे हैं कि अलाव की व्यवस्था है, लेकिन दूसरी जगहों की बात की जाए अलीशा, तो वहां पर जो प्रशासन और नगर निगम के दावों की बात की जाए तो वो पोल खुलती हुई नजर आती है। क्योंकि उसकी वजह की बात की जाए तो हमने कई जगहों पर रियलिटी चेक किया है, तो उसमें तस्वीरों में साफ हुआ है कि चौराहों पर बिल्कुल भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी लोगों को हाथ भी तापना है या फिर अलाव की व्यवस्था करना है तो खुद ही लकड़ी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात को लोगों के बीच पहुंचे थे और व्यवस्थाओं को जानते हुए नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने कंबल भी वितरण किए थे, रेन बसेरे भी पहुंचे। उस वक्त तो सख्ती नजर आती है, उस वक्त तो पूरा अमला अलर्ट हो जाता है, प्रशासन अलर्ट हो जाता है। लेकिन अलीशा, हम देखते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री या मंत्री कहीं पे दिखाई नहीं देते, उसके बाद से फिर वो ढिलमुल रवैया नजर आता है और वही तस्वीर राजधानी भोपाल में भी प्रशासन की व्यवस्था के बारे में देखने को मिल सकता है। जमीनी रिपोर्ट की बात की जाए तो अलीशा, प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर शब्बीर देखी जा सकती है। ग्वालियर से मेरे सहयोगी कर्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्ण, देखिए अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, लेकिन ग्वालियर की समय तस्वीर कैसी है, कितना तापमान वहां पर दर्ज किया जा रहा है? देखिए, ग्वालियर में सर्दी का असर जो है वो पूरी तौर पर देखा जा रहा है। लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही है, जिसका सीधा असर जहां ग्वालियर का जो तापमान है उसमें देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 7.8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा अधिकतम तापमान जो है वो 22 डिग्री दर्ज किया गया है। जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है, चूंकि उत्तर भारत से लगातार सर्द हवाएं आ रही हैं, उसका असर सबसे ज्यादा ग्वालियर में पड़ता है और उसका असर देखने को मिल रहा है कि महज ग्वालियर चंबल अंचल पूरा समूचा जो है तो एक और सर्द हवाओं की चपेट में है, तो वहीं देर रात कोहरे के आगोश में ज्यादातर अंचल का क्षेत्र जो है वो नजर आ रहा है। यही वजह है कि सर्दी का असर इतना पड़ रहा है कि स्थानीय लेवल पर ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है कि सुबह के वक्त 9 बजे के बाद ही नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक की क्लासें जो है वो संचालित हो सकेंगी। और इस आदेश के दायरे में सभी शासकीय, अशासकीय, सीबीएसई और आईसीएसई ये सभी स्कूल इस दायरे में आएंगे और तत्काल प्रभाव से आदेश को जारी कर दिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी हुआ है। चूंकि सुबह के वक्त हर रोज घना कोहरा हो रहा है और कोहरे के चलते कई हादसे भी होते हैं। यही वजह है कि ये बड़ा आदेश जो है कलेक्टर ने जारी किया है। इसके अलावा जो रेड बसेरा है उनको भी मजबूती देने के लिए निर्देशित किया गया है। नगर निगम का अमला सभी रेड बसेरों में जाके औचक कर रहा है। जी बिल्कुल, हर तरह की व्यवस्था देखिए यहाँ पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, रवि, कर्ण और मनोज हमें तमाम जानकारी देने के लिए और साथ ही तस्वीर दिखाने के लिए। लेकिन एमपी के 14 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है। लगातार मौसम में गिरावट भी दर्ज की जा रही है, लोगों के लिए परेशानी बन रही है, लेकिन लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी ले